Good morning 11th class students. Today in this video we are going to do the remaining questions of exercise 6.4 or you can say the miscellaneous exercise. So I am starting from question number 11. First of all I am writing the statement. What is the statement here? A solution is to be kept. एक सॉल्यूशन है उसको किस तरह से रखना है बिटवीन 68 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 77 डिग्री फ़ारेनहाइट. एक सॉल्यूशन है उसको 68 डिग्री फ़ारेनहाइट और 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में रखना है. व्हाट इज द रेंज ऑफ टेम्परेचर? व्हाट इज द range of temperature in degree Celsius if the Celsius or Fahrenheit conversion formula is what is the formula here? F is equal to 9/5 C plus 32. ये फॉर्मूला हमें पहले से आता है, काफ़ी क्लासेस में हम यूज़ कर चुके हैं, साइंस में भी इसका काफ़ी यूज़ होता है. क्वेश्चन को समझिए बेटा. ये कह रहा है कि अ सॉल्यूशन इज टू बी कैप्ट बिटवीन 68 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 77 डिग्री फ़ारेनहाइट. एक सॉल्यूशन को हमें किसके बीच में रखना है? 68 डिग्री फ़ारेनहाइट और 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में रखना है. आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द रेंज ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस. यानी ये तो फ़ारेनहाइट में दे रखी है आपको रेंज, और ये कह रहा है कि आप इसकी रेंज को सेल्सियस में फाइंड आउट करें. इफ़ द फॉर्मूला of conversion is Fahrenheit is equal to 9/5 C plus 32. So let us start beta how to solve it. First of all I am just writing the range. Range आपके पास Fahrenheit की क्या है? हम लिखेंगे given that. क्या given है आपको कि Fahrenheit की जो रेंज है वो 68 से बड़ी होनी चाहिए और 77 से कम होनी चाहिए. ये जो रेंज है आपकी ये किस में दी हुई है? Fahrenheit में दी हुई है. अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं? इस फ़ारेनहाइट के प्लेस पे फॉर्मूला पुट कर लेते हैं. यानी 9/5 C प्लस 32 इज लेस देन 77. अब इसके बाद इजी है बेटा. इक्वेशन कैसे सॉल्व करनी है? पहले हम क्या करें, इस 32 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. यानी 68 माइनस 32 लेस देन 9/5 C प्लस 32 माइनस 32 लेस देन 77 माइनस 32. मीन्स हमने सभी साइड्स पे क्या किया? 32 सब्ट्रैक्ट कर दिया है. नाउ व्हाट वी विल गेट? 36 इज लेस देन 9/5 C. 32 से आपका ये 32 कट हो जाएगा एंड लेस देन 45. नाउ व्हाट टू डू अगेन? अब ये 9/5 है, इस 9/5 को हम 5/9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं सभी साइड्स पे. तो व्हाट यू विल गेट? देखिए 36 इंटू 5/9 लेस देन 5/9 इंटू 9/5 C लेस देन 5/9 इंटू 45. सॉल्व करते हैं बेटा. पहले देखिए ये वैल्यूज तो कट हो गए. 9 5 ज़ा 45, 9 4 ज़ा 36. व्हाट यू विल गेट? 20 लेस देन C लेस देन 25. यानी अगर आपको टेम्परेचर की रेंज सेल्सियस में निकालनी है तो ये रेंज आ गई आपके पास. इसको क्या लिखेंगे? सो रेंज इन सेल्सियस इज बिटवीन किसके बीच में? 20 डिग्री सेल्सियस एंड 25 डिग्री सेल्सियस. यानी रेंज आपकी अगर सेल्सियस में हमें निकालनी थी तो वो किस के बीच में आ गई है? 20 डिग्री सेल्सियस एंड 25 डिग्री सेल्सियस. सो इन दिस वे यू कैन डू दिस क्वेश्चन. आपके पास क्या था? सॉल्यूशन की रेंज दी हुई थी फ़ारेनहाइट के अंदर
कि ये 68 और 77 की रेंज में होना चाहिए सॉल्यूशन। हमें इस फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करना था सेल्सियस में। फॉर्मूला इज़ ऑल्सो गिवन टू यू, तो इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे बेटा, और यूज़ करके हम इस फ़ारेनहाइट से कहाँ पहुँच गए हैं, सेल्सियस में पहुँच गए हैं। सो वी कैन राइट रेंज इन सेल्सियस इज़ बिटवीन 20 डिग्री सेल्सियस एंड 25 डिग्री सेल्सियस। Now let us move on to our next question. Next question is question number 12. First of all, I am just writing out the statement. A solution of boric acid, a solution of boric acid सॉरी 8% बोरिक एसिड, एक सॉल्यूशन है 8% बोरिक एसिड का, इज टू बी डाइल्यूटेड बाय, कैसे डाइल्यूट कर रहे हैं इसको, बाय एडिंग क्या ऐड किया इसमें, 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन, by adding a 2% boric acid solution to it। क्या था, एक सॉल्यूशन था 8% बोरिक एसिड का, उसको और डाइल्यूट कर लिया, क्या किया उसमें 2% बोरिक एसिड और ऐड कर दिया है। अब क्या कह रहा है, द रिमेनिंग मिक्सचर, कि अब ये जो मिक्सचर आया, द रिजल्टिंग मिक्सचर इज टू बी, जो मिक्सचर अब बना है, more than 4%, but less than 6%, of boric acid। If we have, अगर आपके पास 640 लीटर्स ऑफ 8% solution, then how many liters of the 2% solution will have to be added। क्वेश्चन को समझते हैं बेटा, क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक सॉल्यूशन आपके पास ऑलरेडी है, उस सॉल्यूशन में 8% बोरिक एसिड है। अब ये कह रहा है कि उस 8% बोरिक एसिड में हमें क्या ऐड करना, उसको डाइल्यूट करना है। क्या ऐड करके एक ऐसा सॉल्यूशन ऐड करें जिसमें 2% बोरिक एसिड हो। कैसा सॉल्यूशन, 8% बोरिक एसिड के साथ आपके पास सॉल्यूशन है, 2% बोरिक एसिड वाला सॉल्यूशन उसमें ऐड करना है। और ये 2% अगर इसमें ऐड हो तो जो सॉल्यूशन इन दोनों को ऐड करके बन जाएगा, उसमें क्या कहा गया है, उसमें कहा गया है द रिजल्टिंग मिक्सचर इज टू बी मोर देन 4% एंड लेस देन 6%। ये जो रिजल्टिंग मिक्सचर आएगा ये कैसा होना चाहिए, शुड बी मोर देन 4%, बोरिक एसिड उसमें 4% से ज़्यादा हो, बट लेस देन 6% ऑफ बोरिक एसिड। अब क्वेश्चन में और क्या गिवन है, क्वेश्चन में कह रहा है आपको कि इफ़ वी हैव 640 लीटर्स ऑफ 8% सॉल्यूशन, कि हमारे पास ये जो 8% सॉल्यूशन था ना, ये कितने लीटर है, ये 640 लीटर्स ऑलरेडी है। तो आपको बताना है हाउ मैनी लीटर्स ऑफ द 2% सॉल्यूशन विल हैव टू बी एडेड। तो 2% का कितना सॉल्यूशन इसमें ऐड कर दिया जाएगा। कैसे करेंगे बेटा इसको, सबसे पहले वही एज्यूम कर लेंगे जो आपसे पूछा गया है। पूछा है ना कि हाउ मैनी लीटर्स ऑफ 2% सॉल्यूशन विल हैव टू बी एडेड। तो आई एम एज्यूमिंग दैट लेट x liters of 2% boric acid solution is to be added। हमने क्या एज्यूम कर लिया कि x लीटर 2% वाले का ऐड कर लिया। अब जो टोटल सॉल्यूशन है वो कितने लीटर्स हो गया आपके पास, भाई 640 तो पहले ही था आपका, और x आपने और ऐड कर लिया,
तो जो टोटल सॉल्यूशन आ गया है वो सॉल्यूशन आपका 600 + 40 लीटर्स आ गया है। अब देखिए ध्यान से क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो हम कंडीशंस बनाने वाले हैं वो किस तरह से बनेगी। देखो जो x ऐड किया है उसका कितना होना चाहिए 2% ऑफ x और 8% ऑफ 640, इसका 2% और इसका 8% मिला के क्या कहा गया था आपको, ये कैसा होना चाहिए 4% से तो ज़्यादा होना चाहिए और यानी ग्रेटर होना चाहिए किससे 4% ऑफ टोटल, इस टोटल के 4% से ज़्यादा होना चाहिए। तो पहले तो बेटा हम इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालते हैं। देखिए यानी 2x बाई 100 8 इंटू 640 बाई 100 ग्रेटर देन 4 बाई 100 इंटू 640 प्लस x। 100 आप सभी साइड से रिमूव कर सकते हैं और फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। ये बनेगा 2x प्लस इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं दैट इज 5120 ग्रेटर देन 4 को मल्टीप्लाई करिए बेटा, 4 को हम इससे मल्टीप्लाई करें यू विल गेट 2560 प्लस 4x। अब क्या करें, ये नंबर छोटा है इसको लेफ्ट में शिफ्ट कर लेते हैं और इस 2x को राइट में शिफ्ट कर देते हैं, यानी 5120 माइनस 2560 इज ग्रेटर देन 4x माइनस 2x। और यू कैन से क्या आ गया आपके पास 2560 इनको सब्ट्रैक्ट कर लिया बेटा इज ग्रेटर देन 2x और यहाँ से आप x निकाल लीजिए यू विल गेट 1280 इज ग्रेटर देन x। तो ये आपके पास एक कंडीशन आ गई। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि यही जो मिक्सचर है आपका ये क्या होना चाहिए, यानी 2% ऑफ x प्लस 8% ऑफ 640 किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 6% ऑफ 640 प्लस x। फिर से सॉल्व करेंगे तो अब मैं थोड़ा डायरेक्टली लिख रही हूँ, क्या आएगा ये 2x प्लस ये 8% तो ये सेम ही रहेगा इसका 5120 लेस देन 6%। अब इसको 6 को मल्टीप्लाई करना है इससे 6 इंटू 640 प्लस 6x। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा, ये क्या आ जाएगा 2x प्लस 5120 लेस देन ये बन गया आपका मल्टीप्लाई किया इसको 3840 प्लस 6x। नंबर्स एक साइड पे और x वाली वैल्यू राइट साइड पे। आफ्टर दैट we can subtract both these numbers, you will get 1280 less than 4x and what you can say x क्या आ जाएगा 320 less than x। यानी x की वैल्यू कैसे आ गई, x की जो वैल्यू आई है ना वो आई है 320 से तो बड़ा होना चाहिए x और 1280 से छोटा होना चाहिए। तो ये नंबर 1 लिख लीजिए आप, ये लिख लीजिए नंबर 2। क्या कह सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 ये आ गया, क्या बन गया 320 लेस देन x लेस देन 1280। यानी आप उस सॉल्यूशन को कितना ऐड करें, कम से कम 320 लीटर्स ज़रूर ऐड करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 1280 ऐड कर सकते हैं हम, उससे ज़्यादा सॉल्यूशन ऐड नहीं करेंगे। क्यों, ये ऐड करेंगे तो ये 4% से ज़्यादा आ जाएगा और अगर यहाँ तक ऐड करते हैं हम इसको बोरिक एसिड वाले सॉल्यूशन में तो जो सॉल्यूशन है वो 6% बोरिक एसिड के अराउंड आ जाएगा। सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बेटा। Now move on to our next question, that is question number 30. In the same way, I am just first writing out the statement. The statement of number 13 is, how many liters of water will have to be added कितने लीटर्स ऑफ वाटर आप ऐड करेंगे टू 1125 लीटर्स ऑफ द 45% सॉल्यूशन ऑफ द एसिड
ऑफ द एसिड सो दैट, क्या बन जाए, सो दैट द रिजल्टिंग मिक्सचर will contain more than 25% but less than 30% acid content. समझिए क्वेश्चन को. हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड टू 1125 लीटर्स. इस 1125 लीटर्स ऑफ वाटर में कितना वाटर ऐड करें कि इसमें पहले कितना एसिड है, इस इन लीटर्स में पहले 45% एसिड है. अगर इसमें हम वाटर ऐड कर दें तो जो मिक्सचर आए वो क्या आना चाहिए, 25% से तो ज़्यादा हो जाए एसिड, और लेकिन 30% से एसिड कम हो जाए. इसके अकॉर्डिंगली हमें इसमें क्या यूज़ करना है, हमें इसमें वाटर ऐड करना है. तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही बेटा एज्यूम कर लेते हैं क्या, कि लेट x लीटर्स ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड. हमने एज्यूम कर लिया कि x लीटर्स ऑफ वाटर हम ऐड करना चाहते हैं. अब x लीटर्स ऑफ वाटर ऐड करने के बाद जो आपके पास टोटल मिक्सचर आ गया है वो कितना आ गया, 1125 तो आपके पास ऑलरेडी था, x लीटर्स आपने इसमें ऐड कर लिया. अब अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन में क्या कहा गया था, क्वेश्चन में कह रहे थे कि इसमें जब ये वाटर आपने ऐड कर लिया तो ये जो सॉल्यूशन है ये 25% से तो ज़्यादा होना चाहिए इसमें एसिड, और 30% से कम होना चाहिए. यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फॉर 25% ऑफ, इसका 25%, इसका 25% इज लेस देन 45% ऑफ 1125 लेस देन 30% ऑफ 1125 प्लस x. इन दोनों को सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या चाहिए हमें सॉल्यूशन, 25% से तो ज़्यादा होना चाहिए और 30% से आपका सॉल्यूशन कम होना चाहिए. नाउ लेट अस सॉल्व इट. अपॉन 100 1125 प्लस x लेस देन 45 अपॉन 100 इंटू 1125 लेस देन 30 अपॉन 100 इंटू 1125 प्लस x. 100 हम इन सब का रिमूव कर देते हैं. देखिए क्या आएगा आपके पास, ये आ जाएगा 25 इंटू 1125 प्लस x, 45 इंटू 1125 लेस देन 30 इंटू 1125 प्लस x. मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा नंबर्स को. यू विल गेट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो ये आ रहा है 28125 प्लस 25x. इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहे हैं देन यू विल गेट 50625 लेस देन 30 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यू विल गेट 33750 प्लस 30x. अब किस तरह से सॉल्व करना है बेटा, हमारे पास जो वैल्यू है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आनी चाहिए. अब ये थोड़ी इक्वेशन डिफरेंट है, इसमें लेफ्ट में भी x है, राइट में भी x है, तो आप x को लेफ्ट और राइट में ही रखिए और नंबर्स को शिफ्ट कर दीजिए मिडल के साथ. तो अलग अलग ब्रेक कर लेते हैं इस इक्वेशन. बट यू कैन राइट 28125 प्लस 25x लेस देन 50625 और इसी के साथ इसको लिख रहे हैं 50625 लेस देन 33750 प्लस 30x. अब क्या करें, अब इस वैल्यू को हम शिफ्ट करेंगे राइट साइड में, यानी 50625 माइनस 28125. इन द सेम वे वी कैन शिफ्ट इन लेफ्ट. 50625 माइनस 33750 लेस देन 30x. ये आपके पास आ गया 25x लेस देन.
सब्ट्रैक्ट करेंगे यू विल गेट 22500 एंड फ्रॉम हेयर यू गेट 16875 लेस देन 30x। इसको अब क्या करें बेटा, डिवाइड कर लेते हैं। तो आपके पास जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी 900 और यहाँ से जो x की वैल्यू है वो आपके पास आ रही है पहले इससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आई है वो आई है 562.5 लेस देन x। अब इस तरह से दो वैल्यूज़ आ गई, इन दोनों वैल्यूज़ को क्या करें, कंबाइन कर लेते हैं। क्या कंबाइन करके आएगा कि जो आपका x है वो इससे तो बड़ा होना चाहिए, यानी 562.5 लीटर से तो ज़्यादा होना चाहिए और 900 लीटर से कम होना चाहिए। यानी अगर आप 562.5 लीटर्स वाटर इसमें ऐड कर देंगे तो ये जो सॉल्यूशन पहले 45% था वो डाइल्यूट होके 25% आ जाएगा, और अगर आप 900 ऐड करेंगे तो ये 30% तक पहुंच जाएगा। तो हमें इन दोनों के बीच का ही वाटर इसमें ऐड कर सकते हैं ताकि ये सॉल्यूशन आपका इतना ही रहे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा। ओनली 114 क्वेश्चन इज लेफ्ट, दैट इज लेफ्ट फॉर यू पीपल। इट इज़ वेरी easy, you just have to put the formula in it. So that's all for today in this video. Till then, stay home, stay safe and have a good day. Thank you.